दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही प्राचीन और एक बहुत ही गुप्त एक टोटका बता रहा हूं। देखिए, अगर आपके ऊपर शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों की यदि अशुभ दृष्टि पड़ रही है, अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को चेक कराया है, आपके बर्थ चार्ट में अगर ये तीनों ग्रह यदि आपको अशुभ फल दे रहे हैं, तो एक छोटा सा ये प्रयोग दोस्तों आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। देखिए, शनि का जो अंक माना गया है वो 8 का है, और शनि का जो वार यदि हम काउंट करें तो ये 7वां दिन पड़ता है। तो 7वें वार पे आते हैं शनि। तो ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, ये प्रयोग जो है अंग शास्त्र का और साथ में ज्योतिष शास्त्र का है। तो इस रेमेडी को करने के बाद में ज्योतिष शास्त्र में ये कहा गया है कि 7 दिन या 8वें दिन से इसका परिवर्तन, इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों शनि जब किसी की कुंडली में जब आते हैं तो होता यह है कि वो संघर्ष कराते हैं, कर्मास के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। हमने किसी जन्म में जो भी जाने में अनजाने में जो भी कर्मास किए थे, बुरे कर्म किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट देते हैं। ठीक है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। लेकिन राहु जो होते हैं ये समय का निर्धारण करते हैं, कितने समय तक इसका आपकी जिंदगी में संघर्ष चलेगा, परेशानियां चलेंगी, है ना। और दोस्तों राहु को आप सभी जानते हैं कि कलयुग में तो राहु देव हैं। अगर राहु को कोई व्यक्ति प्रसन्न कर लेता है, अपनी कुंडली में स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो अचानक से आप टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। और अचानक से यदि अचानक से आपकी जिंदगी में दुर्घटनाएं हो रही हैं, परेशानी लग रही आ रही है, तो ये राहु का काम रहता है, क्योंकि राहु जो होते हैं दिमाग को सबसे पहले आपके माइंड में अटैक करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके शनि को, आपके राहु को, आपके केतु को, तीनों ग्रहों को एक साथ बैलेंस करेगा। आपका कैसा भी दुर्भाग्य है, यदि इस प्रयोग को दोस्तों आप कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। बहुत बड़ी कोई बीमारी से ग्रसित हैं तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में मनी के ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है धन प्राप्ति का, तो ये प्रयोग करने के बाद में हजारों मार्ग आपके धन प्राप्ति के खुल जाएंगे। कोई ऐसी परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, वर्षों से उस परेशानी से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है ये परेशानी तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, आप उस परेशानी के साथ अगर जीना सीख गए हैं, तो इस प्रयोग को तभी करें जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाए। क्योंकि प्रयोग दोस्तों बहुत ही चमत्कारिक है, बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही टेस्टेड प्रमाणिक प्रयोग है। क्योंकि मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये प्रयोग दिया है और उनको दोस्तों 2 से 3 दिन में इसका रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये प्रयोग आपको करना है अपने पुराने जूते या चप्पल से। लेकिन चप्पल आपके रबर के, प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, आपके ये लेदर के होने चाहिए। अगर आपके पास में लेदर के पुराने यूज किए हुए जो फेंकने लायक हो, उससे भी आप कर सकते हैं। और यदि आपके पास में लेदर वगैरह आप यूज नहीं करते हैं, तो आप एक काम करें, लेदर के शूज या चप्पल वगैरह लेकर के आए, कम से कम 2 महीने या 3 महीने उनको पहने, उनको यूज करें, और उसके बाद में उस शूज वगैरह से, चप्पल से इस रेमेडी को एक बार करिए, आजमा के जरूर देखिए। दोस्तों मेरा काम होता है सटीक जानकारी, जिससे कि आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, ऐसी जानकारी आप लोगों तक प्रसारित करना, ठीक है, आप लोगों तक पहुंचाना, जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। मेरी सारी जानकारियां जो होती हैं शास्त्र सम्मत होती हैं, हमारे प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने जानकारी को बनाया है, जो कभी विफल नहीं होती है। बस जरूरत होती है हमारे आस्था और विश्वास की। अगर पूरे विश्वास से हम कोई भी रेमेडीज, कोई भी उपाय करते हैं तो 100% वो वर्क करती हैं। क्योंकि एक एनर्जी होती है, एक ऊर्जा होती है, जो कि हमारी जो बैड एनर्जी होती है उसको रिमूव करके पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। अगर पॉजिटिविटी होती है लाइफ में तो सब कुछ मंगलमय कार्य होते हैं, और नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तो सब कुछ उल्टा सीधा होता है। मतलब कि जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, परेशानियां लग जाती हैं, कर्ज बढ़ जाता है, शत्रु बढ़ जाते हैं, व्यापार बिजनेस बंद हो जाता है, लगी लगाई नौकरी छूट जाती है, बेरोजगार हो जाते हैं। आप रोजगार प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। व्यापार में यदि बहुत ज्यादा आपका ऐसा लग रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस रेमेडी को आप तमाम प्रकार की तकलीफों को दूर करने के लिए सिर्फ एक बार करना है आपको। ठीक है, जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के, कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा वो आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, वो जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है। और दोस्तों यदि आप लोग काफी समस्याओं से ग्रसित हैं, काफी उपाय आपने कर लिए लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके प्लानेट में कोई, आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लानेट ऐसा है जो अनबैलेंस है। अगर बर्थ चार्ट में कोई एक प्लानेट भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है तो आपको कोई भी रेमेडीज वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा घर में यदि किसी प्रकार की बंदिश होती है या तंत्र मंत्र टोना टोटका किया कराए ऐसी कंडीशन होती है, तब ये बैड एनर्जी आपको किसी भी रेमेडीज का रिजल्ट नहीं देती है। ऐसी कंडीशन में यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं तो मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है और बर्थ चार्ट कंफर्म नहीं है तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। और यदि घर की बंदिश हटा करके घर को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं, वास्तु बैलेंस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती हैं तो वो 100% वर्क करती हैं। जो प्रॉब्लम कर रहा है प्लानेट उसको बैलेंस कर लिया जाता है ना। तो किसी भी प्रकार की यदि समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों करना क्या है आपको, जो शूज आपके होंगे लेदर के होंगे और या फिर आप सिर्फ लेदर के होंगे, मतलब कि प्लास्टिक या रबर के नहीं होने चाहिए। शनिवार के दिन में प्रयोग करना है रात्रि 8 से 12 के बीच में। ठीक है। आपको करना क्या है, जो आपने पुराने जो आपके शूज होंगे जो आपने पहन लिए हैं, यूज कर लिए हैं, तो इसको आपको काले तिल के तेल से आपको पेंट कर देना है, किसी ब्रश वगैरह से डिप कर देना है, पूरे में तेल लगा देना है। अपने हाइट के बराबर एक आपको धागा लेना है काला, और शनिवार को प्रयोग करेंगे तो शुक्रवार के दिन में आपको क्या करना है, अपने जो नाखून होंगे 20 उंगलियों के वो आपको काट करके रख लेने हैं। नाखून काटने की विधि रहेगी, सबसे पहले सीधे हाथ के अंगूठे का नाखून काटेंगे, उसके बाद में आएंगे लास्ट वाली उंगली तक, फिर लास्ट वाली से सेकंड जो है आपका लेफ्ट वाला उसकी लास्ट वाली उंगली से काटेंगे, आएंगे अंगूठे तक। इन सबको किसी चीज में रख लेंगे। अब पैरों में भी यही क्रिया करनी है। पहले आप जो सीधा पैर होगा उसके अंगूठे का नाखून काटते हो जाएंगे लास्ट वाली उंगली तक, फिर लेफ्ट फुट पे आएंगे तो उसमें जो लेफ्ट वाली लास्ट वाली उंगली है उसके काटते हुए आएंगे अंगूठे तक। ऐसे 20 नाखून आपको इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, शनिवार की रात्रि में 8 बजे आपने सबसे पहले जूते को पूरा वो कर दिया, आपने काले तिल के तेल से रब कर दिया, पूरा ब्रश कर दिया। अब उसके बाद में जो अपने कपूर की सहायता, कपूर आपको क्या करना है, जो शूज है आपके उसमें रख के कपूर जलाना है और पूरे नाखून आपको उसमें जला देने हैं। शूज वगैरह जल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब नाखून पूरे जल करके राख हो जाते हैं तो जो आपने अपनी हाइट का धागा लिया हुआ है ये आपको दोनों शूज में आपको बांध देना है। अब उसी समय आपको रात्रि में निकल करके आपको किंकर का जो वृक्ष होता है, बबूल का पेड़ होता है, बबूल के वृक्ष में, या फिर सेमर जो होता है सेमर के वृक्ष में, और इसके अलावा जो बेरी का जो पेड़ होता है बेर उसके वृक्ष में, इन तीनों में से किसी भी एक वृक्ष में आपको इस चीज को बांधने, शूज को बांध करके आ जाना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है सेमर, बेर या किंकर, बबूल, तो आप गूगल सर्च कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। इजिली पेड़ वृक्ष कहीं भी मिल जाते हैं। और इस क्रिया को जब आप कर रहे होंगे तब आपको टोटल अपने इंटेंशन क्लियर रखने हैं कि आप किस लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं। अपनी धन संबंधित परेशानी दूर करने के लिए, कर्ज संबंधित परेशानी दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए, या जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, अपने दिमाग में इंटेंशन आपको टोटल क्लियर रखने हैं। क्योंकि जब रेमेडीज करते हैं उस समय ये थॉट्स चलने चाहिए, तभी एनर्जी वर्क करती है। तो जब तक ये प्रयोग करते रहेंगे तो अपने मन में यही लाएंगे कि मैं अपनी इस परेशानी से मुक्ति हेतु इस प्रयोग को मैं कर रहा हूं। तो बेर का जो होता है उसके वृक्ष में आप बांध सकते हैं, जो कांटे होते हैं उसमें, या फिर सेमर का जो होता है उसमें भी आप बांध सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो आप किंकर के वृक्ष में होता है उसमें इसको बांध करके आ जाइए। दोस्तों आप 7 दिन में, वैसे तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको मैंने प्रयोग दिया उनको 3 दिन में रिजल्ट मिला है, लेकिन इसमें 7 दिन से 8 दिन के अंदर कहा गया है कि जो भी परेशानी से मुक्ति के लिए आप प्रयोग करेंगे आपको कहीं ना कहीं से मार्ग खुलना शुरू हो जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से मार्ग मिलेंगे कि ये परेशानी से आप मुक्त हो जाएं। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो बीमारी से मुक्ति, मेडिसिन वगैरह असर करने लगेगी। धन प्राप्ति के लिए आपका कोई ऐसा बड़ा काम बन जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे सोर्स मिलेंगे आपको कि धन प्राप्ति होगी। तमाम प्रकार की तकलीफों के लिए एक बार आपने इस प्रयोग को कर लिया, फिर दूसरी बार में दूसरे में, जैसे कि आपके सूज और हैं तो दूसरी परेशानी या मनोकामना पूर्ति के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन करना आपको शनिवार के दिन में है और रात्रि में 8 से 12 के बीच में। अशुद्धि वाले दिनों में महिलाएं नहीं करेंगी, और जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे उस दिन नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल ये चीज आपको नहीं लेनी, ये सावधानी आपको रखनी है।
प्रयोग सात्विक है, इसलिए सात्विक तरीके से करेंगे तो पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितनी हो सके जानकारी को शेयर करिए, आपके एक शेयर से और लोग भी जानकारी का बेनिफिट ले सकते हैं। घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है ना, किसी की हेल्प करने का मौका मिल रहा है। जितने लोग आपकी दी हुई जानकारी से रेमेडी को करेंगे उनको लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दुआएं देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। और ब्लेसिंग्स में दोस्तों लाइफ चेंजिंग मिरेकल करने की पावर होती है। तो जितना हो सके शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% आपकी हेल्प की जाएगी, आपकी समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।